अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग अपने पिछले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उनके अंदर डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने पहले मिस्टर चिप्स के कुछ चैप्टर्स को देखा, फिर हमने ऐसे राइटिंग को देखी। ऐसे राइटिंग 2-3 ऐसेज हमने डिस्कस किए। तो सोचा मैंने कि थोड़ा सा टेस्ट चेंज करते हैं, क्योंकि अक्सर औकात ऐसे होता है कि एक ही तरह के टॉपिक पढ़ पढ़ के इंसान थोड़ा सा बोर हो जाता है। तो जब कोई नई चीज़ आती है तो इंसान का थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। तो मैंने सोचा कि करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस कर लेते हैं, क्योंकि करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस ने आपके एग्जाम के अंदर आना है। आपके पास सेंटेंसेस होंगे जिनको आपने ठीक करना होता है। तो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस के अंदर इम्पोर्टेंट रूल्स होते हैं, उनको करना पड़ता है। हमें मुकम्मल तौर पे सारी एक्सरसाइजेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें बेसिक रूल्स जो हैं उनको समझने की ज़रूरत है। तो आज इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ करेक्ट यूजेज जो देखेंगे वो हम नाउन की देखेंगे। नाउन आपको पता है कि पार्ट ऑफ स्पीच होता है। इसम इसम के अंदर जो गलतियां हम लोग करते हैं उनको हम लोग देखेंगे कि कौन सी गलतियां हमने नहीं करनी। तो अक्सर औकात ऐसा होता है, बाज़ औकात इसम जो होते हैं उनकी वाहिद और जमा की शक्ल एक ही होती है, और आम हालात के अंदर एस लगा के जमा बनाना उनका गलत होता। तो कभी कभार ऐसा भी होता है, कि जो इसम होते हैं वो वाहिद और जमा की शक्ल एक ही होती है, तो उनके साथ ऐसा लगा कि जमा बनाना इंतहाई गलत एक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहले सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ है द शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कि जो भेड़ें हैं वो चारागाह के अंदर, फील्ड के अंदर चारा कर रही हैं। तो ये जुमला जो है वो बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि शीप जो है वाहिद भी कंसिडर होता है और शीप जो है वो जमा भी कंसिडर होता है। ऐस लगा के इसकी जमा बनाना बिल्कुल गलत होता है। तो इसलिए शीप आएगा, शीप्स नहीं आएगा। इसी तरीके से जैसे शीप और शीप्स के अंदर फ़र्क है, शीप्स नहीं आता, इसी तरीके से और भी अल्फाज है जिनके साथ ऐसा नहीं लगता उनकी जमा बनाने के लिए। तो द शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड सही जुमला है। इसी तरीके से थाउजेंड के साथ आप लोगों ने ऐसा नहीं लगाना, कहीं पे भी आप लोगों को नजर आ जाए 5000 है तो 1000 ऑलरेडी क्या है कि वह जमा है। 1000 हजार को कहा जाता है तो 5 आपने पहले लगा दी तो 5000, तो ये आपने 1000 के साथ ऐसा नहीं लगाना। इसी तरीके से 100 के साथ आप लोगों ने ऐसा नहीं लगाना। इसी तरीके से डियर जो हिरन होता है, हिरन एक हो या हिरन ढेर सारे हों, उनके साथ आपने ऐसा नहीं लगाना। इसी तरीके से डजन 12 को पहले ही कहा जाता है, 1 डजन 2 डजन, तो डजन के साथ आपने ऐसा लगा के डजन नहीं बनाना। इसी तरीके से पेयर ऑफ शूज होता है, पेयर ऑफ शूज होता है, ढेर सारी चीज़ों के पेयर होते हैं, तो पेयर के साथ भी आपने ऐसा लगा के इसको जमा नहीं बनाना। तो दोस्तों के पहले रूल की आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम दूसरे रूल पे आते हैं कि दूसरे रूल के अंदर ये है कि बाद अल्फाज मफहूम तो वाहिद रखते हैं मगर इस्तेमाल बतौर जमा होते हैं। बाज़ अल्फाज मफहूम वाहिद रखते हैं लेकिन अगर उनके इस्तेमाल हम लोग देखें तो वो जमा होते हैं। तो कैसे? तो अब सेंटेंस है कि रिचेस डज मैनी थिंग, कि दौलत से बहुत कुछ हो सकता है। रिचेस यहाँ पे दौलत के लिए है, रिचेस दौलत के लिए है कि दौलत के साथ बहुत कुछ हो सकता है। रिचेस डज मैनी थिंग, तो ये रिचेस के साथ डज लगाना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये गलत है। रिचेस जो है उसके साथ डू आता है, रिचेस के साथ डू आता है, तो इसके साथ हमने ईएस नहीं लगाना। रिचेस डू मैनी थिंग्स आएगा, ये जुमला ठीक होगा। इसी तरीके से
ये क्या है कि वो अल्फाज हैं जो मफहूम वाहिद रखते हैं मगर इस्तेमाल क्या है कि बतौर जमा होते हैं। इसी तरीके से मजीद कुछ और इसम हमें मिलते हैं जो कि तीसरे रूल के अंदर आते हैं। हमारे पास हमें कुछ ऐसे इसम मिलते हैं जो शक्ल के लिहाज से हमें वाहिद मालूम होते हैं मगर वो इस्तेमाल बतौर जमा किए जाते हैं। शक्ल के एतबार से हमें वाहिद नजर आते हैं लेकिन बतौर जमा इस्तेमाल होते हैं। तो कैटल है तो कैटल के साथ ऐसा नहीं लगा हुआ, पीपल है, पोल्ट्री है, तो ये क्या है कि हमें वाहिद नजर आते हैं लेकिन ये जमा होते हैं। तो इनके साथ जब भी लगाना है आप लोगों ने सिंगुलर फॉर्म्स नहीं लगानी, इनके साथ आप लोगों ने प्लूरल फॉर्म्स लगानी है। तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड भी हो सकता है। तो ये क्या है कि हमने फोकस करना है कि ऐसे बाद इसम की शक्ल ऐसे है कि वो वाहिद मालूम होते हैं लेकिन वो जमा के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट फोर्थ रूल है कि आपने जिंदा चीजों की मलकियत जाहिर करने के लिए सिर्फ जानदार चीजों की मलकियत जाहिर करने के लिए अपॉस्ट्रोफी लगा के एस लगा देना है। अपॉस्ट्रोफी लगा के एस लगा देंगे तो वो जिंदा चीजों की मलकियत आपकी हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल यहां पे है प्रेसिडेंट्स गार्ड है, असलम्स पेन है, सलीम्स कैप है, तो जिंदा चीजों की मलकियत के लिए हम लोग अपॉस्ट्रोफी लगा के एस लगाते हैं। इसके बाद लास्ट रूल जो नाउन का है वो ये है कि बाज नाउन ऐसे होते हैं, बाज इसम ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, यानी कि इनकी वाहिद या जमा नहीं होती, इनके लिए कोई और नाउन लगाकर वाहिद या जमा जाहिर करते हैं। तो उन वर्ड्स के अंदर, उन नाउन्स के अंदर हमारे पास वर्क आ जाता है, एडवाइस आ जाती है, बिजनेस आ जाता है, न्यूज आ जाता है, इंफॉर्मेशन आ जाती है। इनको जब वाहिद और जमा हमने करना होगा तो वाहिद के लिए हम करेंगे अ पीस ऑफ वर्क, अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ बिजनेस, अ पीस ऑफ न्यूज, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। जबकि अगर हमने जमा करना बनाना होता है तो जमा बनाने के लिए कहते हैं कि मैनी पीस ऑफ वर्क, मैनी पीस ऑफ एडवाइस, मैनी पीस ऑफ एडवाइस, मैनी पीस ऑफ बिजनेस, मैनी पीस ऑफ न्यूज, मैनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। होप सो कि आप लोगों को नाउन की करेक्शन के रूल्स की समझ आ गई होगी। अगर मजीद आप लोगों को किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं चैट बॉक्स के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए और कमेंट बॉक्स के ज़रिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।